हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविल द सिविल इंजीनियर्स। जैसा कि हमने एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और डिफरेंट जेई एग्जाम के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वैसे ही शानदार सीरीज में लेके आ चुका हूँ यूथ पब्लिकेशन की बुक की, जिसमें यूपीपीएससी एई के स्पेशली क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं और डिफरेंट ए एग्जाम्स में जो क्वेश्चन कवर होंगे, जो एग्जाम में पूछे गए होंगे, वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रेंथन हो सके और आपका मल्टीपल रिविजन भी मैं कराता रहूंगा। सब्जेक्ट हमने जो स्टार्ट किया है वो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है। क्वेश्चन जो हम कवर करने वाले हैं वो 1 से 50 होंगे। अपनी नोटबुक को साथ रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको ज़रूर पेन डाउन कर लें। जो चीज़ें नहीं पता उसको भी ज़रूर लिख लें, क्योंकि एग्जाम में वो चीज़ें आती हैं तो आप गलती करते हैं। कन्फ्यूजन नाम की चिड़िया का नाम और निशान हम मिटा देंगे आज, और कॉन्सेप्ट्स को आपको इतना रॉक स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि गलती नाम की चीज़ आप आगे कभी करेंगे ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर अमेजिंग सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया हमारा बहुत सारे एग्जाम्स में, CGPSC ए 2017, GPSC ए 2017, वेस्ट बंगाल उत्तराखंड ए 2012। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है उसे इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट कब किया था? तो ऑप्शन है 1970, 1974, 1980 एंड 1985। तो याद रखना 1974 में एक्ट बना था, जो इंडियन पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था 1974 में। तो ये तो हो गई वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट की बात। ऐसे और भी एक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, सीक्वेंस में याद रखेंगे। सबसे पहला जो है वो है हमारा फॉरेस्ट एक्ट। कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट एक्ट है। ये पास हुआ था 1927 में, जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी। इसके बाद जो आया हमारा आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वो जो आया हमारा 1972 में, ठीक है। उसके बाद आया हमारा एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। एयर प्रिवेंशन का एक्ट आया, वो आया 1981 में। कब आया? 1981 में, और अमेंड हुआ 1987 में। और उसके बाद एक और एक्ट आया जो इंपॉर्टेंट था बहुत, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो आया 1986 में। ये सारे एक्ट्स आपको याद रखने हैं। वाटर प्रिवेंशन का 1974 में आया था। पहले आया फॉरेस्ट एक्ट 1927, WPA 1972, वाटर का एक्ट 1974, एयर का 1981, EPA 1986। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, LMRC AM 2015 में पूछा गया है। सेंसस रिकॉर्ड इंडिकेट द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एज 60,000, पॉपुलेशन 10 years ago was 55,000, population 30 years ago was 45,000. What would be the probable population after 2 decades, 20 years? 2 decades मतलब 20 years when calculated using arithmetical increase मेथड यूज करना है, अर्थमेटिकल इंक्रीज। सबको पता है, अगर टेबुलर फॉर्म में करना चाहो तो कर सकते हो, ईयर, पॉपुलेशन और इंक्रीज लगा के, ठीक है। अब 10 साल में 55,000 है, 30 साल पहले 45,000 थी, तो ऐसे लिख सकते हो 30 साल, 20 साल, 10 साल, ऐसे टेबल बना के आप कर सकते हो। 45K, यहाँ 50K हो जाएगी, और 10 के बाद कितनी होती है? यहाँ पे 55K हो गई है। बताया ना, 10 साल अगो 55,000 थी, 30 साल पहले 45,000 थी। तो इंक्रीज कितना हो रहा है? कितने का इंक्रीज हो रहा है? 5,000, फिर 5,000, ठीक है। अब यहाँ 55K हो गई है, और प्रेजेंट कितनी है? प्रेजेंट पे है 60K। 60,000 है ना प्रेजेंट पे, ये बताई गई यहाँ पे 60,000 है प्रेजेंट के टाइम, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ भी कितना इंक्रीज हो जाएगा? 5,000 का इंक्रीज हो जाएगा। तो 5,000 का तीनों का इंक्रीज हो गया, तो एक्स बार आप निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल लीजिए। 5,000, 5,000, 5,000, तीनों का 5,000 है तो 15,000, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 5,000 इसका मीन आ जाएगा, यानी कि इसका एवरेज 5,000 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है जो करंट में निकालना है ना? तो PN इजिकल टू P नॉट प्लस NX कर सकते हैं आप। PN इजिकल टू P नॉट प्लस NX बार। तो P नॉट कितना है? प्रेजेंट एज कितनी है? 60,000 है, 60K है, प्लस N कितना है? 2 डिकेड के बाद पूछ रहा है, तो 2 इंटू 5,000, 60 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 70,000। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये है बेसिक तरीका, बड़ा फॉर्मूला लगा के मेहनत करके करने वाला। बट अगर आप इजीली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते तो आपको पता लगता है 5-5 हज़ार का इंक्रीज हो रहा है हर 10 साल में। तो प्रेजेंट के बाद 5-5 हज़ार 2 साल में बढ़ेगा, 2 डिकेड्स में बढ़ेगा, तो 10,000 बढ़ जाएगा। तो 60 प्लस 10 कर दे तो 70K, ऑटोमेटिकली आंसर आपका आ जाता विद इन 5 सेकेंड्स। बट दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय
यूट्रोफिकेशन जो है वाटर बॉडीज की कैसे होती है? डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सॉलिड्स। तो याद रखना एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारा यूट्रिफिकेशन होता है। जो यूट्रिफिकेशन है वो एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऑप्शन बी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द आईएएस द कंजम्पशन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर नर्सिंग होम्स, बोर्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्टल इज। नागालैंड पीएससी 2017 में पूछा गया है। एक एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड पूछा है पर पर्सन पर डे, हॉस्टल है, नर्सिंग होम्स है, तो वहाँ कितनी होगी? मेनली 5 तरह की रहती है: डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड डिमांड फॉर पब्लिक यूज एंड कंजप्शन फायर डिमांड। तो इन पांचों की वैल्यू होती है: डोमेस्टिक में 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, इंस्टीट्यूशनल में 20 to 50, इंडस्ट्रियल में 50 to 40, पब्लिक यूज के लिए 5% ऑफ टोटल, और लास्ट में फायर डिमांड कितनी होती है? 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये पांचों आपको याद रखना है। ये डोमेस्टिक है, ये इंस्टीट्यूशनल है, ये इंडस्ट्रियल है, ये हमारा पब्लिक यूज के लिए है, और ये हमारी फायर डिमांड है। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Moving to the next question, question number 5. क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू। क्लोरीन डिमांड जो है वाटर की वो किसके इक्वल होती है? एमपीवीएससी 2014 में पूछा गया है। अप्लाइड क्लोरीन, रेजिडुअल, सम ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल एंड डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल। जो हमने अप्लाई किया मान लीजिए x, और जो बच गया है वो रेजिडुअल। तो जितना हमारे पास मान लो 1000 रुपये हैं, उसमें से 200 बच गए हैं, तो हमारी कंजम्पशन है, हमारी डिमांड कितनी होगी? 800 रुपीज़ की हो गई ना। तो ऐसे ही क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन डिमांड हमारी x माइनस वाई हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल क्लोरीन। सारा प्रोसेस में जब आपको ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई का, तो उसमें समझाऊंगा कि कैसे होता है। बट अभी आपको याद रखना है कि x माइनस वाई यानी कि डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड रेजिडुअल क्लोरीन इज आवर क्लोरीन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 6। केपीटीसीएल 2016 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर साइज्ड टू मीट द। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे किसके साइज को मीट करना पड़ता है? मैक्सिमम अर्ली डिमांड, एवरेज अर्ली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या कोई भी चीज़ है वो हमेशा मैक्सिमम के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। अगर मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे तो अगर मैक्सिमम कंडीशन आएगी तो वो स्ट्रक्चर हमारा फेल कर जाता है, वो हमारा सिस्टम है वो फेल कर जाएगा। तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो है वो एंड फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमेशा डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन सी। देखिए टाइम कंस्ट्रेन है, मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा दूँ। जितना मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a method for forecasting population used for estimating the water requirement of a town? इनमें से कौन सा मेथड नहीं है एस्टिमेशन करने का वाटर रिक्वायरमेंट एक टाउन की ऑन द बेसिस ऑफ द फोरकास्टिंग पॉपुलेशंस? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जोनिंग मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड या फिर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। तो अर्थमेटिक भी होता है, जोनिंग भी होता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज भी होता है। बताऊंगा किस किस के लिए यूज किया जाता है, किस टाइप की सिटीज के लिए यूज किए जाते हैं, ये आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। प्रिज्मोइडल मेथड जो है ये हमारा अर्थवर्क के लिए यूज करते हैं, एस्टिमेशन में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा था यहाँ पे और मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि क्वेश्चन में नॉट पूछा, तो सबसे पहले उसी पे हमें ध्यान देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। एज पर द नॉर्म्स 45 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ। 45 लीटर पर कैपिटा पर डे पूछ रहा है, ये किसकी डिमांड है? होटल, हॉस्टल, नर्सिंग होम या फिर ऑफिस बिल्डिंग। होटल और हॉस्टल में कंफ्यूज होकर बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, बट आपने नहीं करनी है, स्पेलिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हमें पूछा 40 लीटर पर कैपिटा पर डे, तो ये होती है हमारी ऑफिस बिल्डिंग की डिमांड। किसकी? ऑफिस बिल्डिंग यानी ऑप्शन डी। बाकी की भी बता देता हूँ आपको। ऑफिस बिल्डिंग की 45 लीटर पर कैपिटा पर डे है। जो हमारा स्कूल होते हैं, जो स्कूल होते हैं उनकी कितनी होती है? 45 to 90 लीटर पर कैपिटा पर डे। और हॉस्पिटल में दो कंडीशन होती हैं, अगर नंबर ऑफ बेड है, नंबर ऑफ बेड है लेस देन 100 हो, नंबर ऑफ बेड है ग्रेटर देन 100 हो। नंबर ऑफ बेड लेस देन 100, नंबर ऑफ बेड ग्रेटर देन 100। लेस देन 100 होंगे तो 340 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 100 होंगे तो 450 लीटर पर बेड पर डे। यहाँ बेड होता है, कैपिटा नहीं होता, पर बेड पर डे।
अगर बेड 100 से कम है तो 340, 100 से ज़्यादा है तो 450, स्कूल में 45 से 90, ऑफिस बिल्डिंग में 45 लीटर पर कैपिटा पर डे। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 वेस्ट बंगाल 8 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द कचलिंग्स फॉर्मूला द फायर डिमांड Q इन लीटर्स पर मिनट एंड पॉपुलेशन P इन 1000 इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन। कचलिंग फॉर्मूला है, उसके लिए इक्वेशन है, आपको याद रखनी है क्या है वो इक्वेशन है। वो क्या है हमारी, Q इज इक्वल टू 3182 रूट पी, 3182 रूट पी, ये हमारा कचलिंग फॉर्मूला। और भी होते हैं, फ्रीमैन होता है, फ्रीमैन का फॉर्मूला होता है 1136 P/5 प्लस 10। एक हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ फायर एंड डायरेक्टर्स फॉर्मूला भी होता है, वो होता है हमारा, ये गिवन है 4637 रूट पी 1 माइनस 0.01 रूट पी, पॉपुलेशन थाउजेंड्स में होती है। अभी कचलिंग फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी पता था ना तो भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे, क्योंकि देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सिमिलर लग रहे हैं, 3182 पी एंड 3182 रूट पी, तो आपको पता लगता कि बी और सी तो नहीं है इसका आंसर, तो बी और डी तो इसका आंसर नहीं है, तो ए और सी में अगर आप थोड़ा सा भी आपको पता हो तो आप इजिली आंसर मार्क कर सकते थे। अभी हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वेस्ट बंगाल ए 1998 में पूछा गया, 1998 में पूछा गया वेस्ट बंगाल ए में ये क्वेश्चन, एस्टिमेट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन एंड द प्रोबेबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड द एंड ऑफ द डिजाइन पीरियड। डिजाइन पीरियड की बात कर रहा है, 5 to 10 ईयर्स, 10 to 15, 5 से 20 या फिर 20 से 30 ईयर्स। तो 20 से 30 ईयर्स हमेशा डिजाइन पीरियड रहता है, 20 से 30 ईयर्स डिजाइन पीरियड रहता है किसी भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलेशन फोरकास्ट फॉर डिटर्मिनिंग फ्यूचर वाटर डिमांड इज बेस्ट जज बाय, बेस्ट मेथड कौन सा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अरिथमेटिक इंक्रीज, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज, ग्राफिकल बाय कंपैरिजन विद सिमिलर टाउन, या फिर अल्टीमेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये दोनों तो वैसे नहीं आपको पता है, और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज ही बेस्ट मेथड माना जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के लिए भी और वैसे भी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड फॉर एनवायरनमेंट की। यही एक अच्छी बात है कि क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा मुझे आता है, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट उसके ऑप्शंस हैं वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें आरपीएससी एई ने 2011 में पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स उसको डिजाइन किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। तो याद रखना मैक्सिमम आवरली डिमांड होती है किस वाले दिन, मैक्सिमम डे वाले दिन, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ऑप्शन डी, उसके लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स डिजाइन किया जाता है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं ताकि वो हमारा जो सप्लाई है वो फेल ना हो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, question number 14. Average water demand of a small town in India is estimated on the basis of, जो एवरेज वाटर डिमांड हम इंडिया में किसी स्मॉल टाउन के लिए एस्टिमेट करते हैं तो उसे किस बेसिस पे करते हैं, डोमेस्टिक यूज, पब्लिक यूज वेस्टेज, डोमेस्टिक प्लस पब्लिक यूज, डोमेस्टिक पब्लिक वेस्टेज एंड फायर डिमांड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फायर डिमांड देख के हम डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं, जनरली वो रहती है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ये क्वेश्चन बहुत जगह आपको रिपीटेड मिलेगा, बहुत एग्जाम्स में वैल्यूज या इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आंध्र प्रदेश एई 2016 में पूछा गया है, द पीक फैक्टर सजेस्टेड बाय CPHEO फॉर द कंप्यूटिंग कैरिंग कैपेसिटी इन द डिजाइन ऑफ सीवर्स फॉर द कंट्रीब्यूटरी पॉपुलेशन ऑफ 20,000। पीक फैक्टर पूछ रहा है 20,000 पॉपुलेशन के लिए, तो आपको उसका टेबल याद रखना है, टेबुलर फॉर्म होती है 50,000 तक जो अप टू 50,000 है उसका पीक फैक्टर कितना होता है, 3 होता है। 50,001 से 2 लाख तक, कहाँ तक, 2 लाख तक ये हो जाता है कितना, 2.5, और अप मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा पीक फैक्टर 2। जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना पीक फैक्टर कम होता जाएगा। 50,000 से कम है तो 20,000 पे पूछा है हमसे, तो यहाँ पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 16. The recommended maximum water supply for need as per CPHWO guidelines for the metropolitan and mega cities where sewerage system is existing or contemplated in liter per capita per day. APPSC 2016 में ये पूछा गया है, अब आपको बताना है 45 है, 70 है, 136 है या फिर 150 लीटर पर कैपिटा पर डे है। तो 45 और 70 में कन्फ्यूजन नहीं होता, कन्फ्यूजन होता है 136 और
50 में। स्टूडेंट सोचता है यहाँ पे 135 होना चाहिए था, गलती से 136 लिख दिया गया है, तो मैं इस आंसर को ही मार्क कर देता हूँ। नियर अबाउट आंसर तो यही है। बट याद रखना, जहाँ पर थोड़ा पुअर कंडीशंस होती हैं, ओल्ड सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर 135 LPCD हम यूज़ करते हैं। बट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में हम जनरली 150 LPCD यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सही ऑप्शन जनरली लास्ट में ये दे देते हैं ताकि स्टूडेंट को नज़र ही वहाँ तक ना आ जाए। बट मैं आपको एलिमिनेशन सेंस के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट बना के आपको हर चीज़ सिखा दूंगा कि ऑप्शंस के साथ कैसे आपने खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, BPSC 2019 में पूछा गया, इफ द एवरेज डेली डिमांड ऑफ अ सिटी ऑफ 50,000 पॉपुलेशन इज 20 मिलियन लीटर डे, द मैक्सिमम डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड दे दी है, कितनी दे दी है? 20 मिलियन लीटर डे। ठीक है, हमसे पूछी गई है क्या? मैक्सिमम डेली डिमांड MDD। तो कितनी होती है एवरेज की? 1.8 टाइम्स। कितनी? 1.8 टाइम्स। तो 18 इंटू 2 36 मिलियन लीटर डे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, एवरेज डेली डिमांड को अगर मैक्सिमम में करना है तो 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैक्सिमम आवर्ली डिमांड को अगर एवरेज आवर्ली ऑफ मैक्सिमम डे करना तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मैक्सिमम आवर्ली डिमांड को और पीक डिमांड को एवरेज आवर्ली डिमांड में करना होता तो 2.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, TRB 2017 में पूछा गया, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बी प्लान्ड फॉर अ डिजाइन पीरियड ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 20 से 30 ईयर जनरली डिज़ाइन किए जाते हैं। बट अगर अपर लिमिट की बात करते हैं तो वो कितनी है? 30 ईयर्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, UPPCL 2015 में पूछा गया है, द सेंसस रिकॉर्ड्स ऑफ अ टाउन शोज द करंट पॉपुलेशन ऑफ 2015 इज 50,000 एंड 2005 में वो 45,000 थी, और 40,000 थी 1995 में, और 35,000 1985 में रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 3 decades. If a water supply scheme is to be designed for the next 2 decades, what should be the population that should be taken into account given arithmetic increase method? क्वेश्चन में से क्रक्स निकाल लोगे तो न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 1985 में कितनी थी? 1985 में पॉपुलेशन कितनी है? 35,000 है। ठीक है, और 1995 में कितनी हो गई? 40,000 हो गई। ठीक है, ऐसे ही 2005 में कितनी हो गई? 45,000 हो गई। 2005 में ये कितनी हो गई? 45,000, और उसके बाद हो गई 50,000 2015 में। तो देखिए हर साल हर डिकेड में 5-5 हज़ार का इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ भी 5 का इंक्रीज़ हुआ, 5,000 का, यहाँ भी 5 का हो रहा है, सब में 5-5 हज़ार का इंक्रीज़ हो रहा है। तो टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी? 4। तो जब इंक्रीमेंट चेक करोगे तो 3 का चेक हो जाएगा, 4 का भी करोगे तो भी एवरेज कितना मिलेगा तुम्हें? 5,000। एवरेज आएगा 5,000। तो 2015 के बाद 2 डिकेड का पूछ रहा है तो सब में 5,000 इंटू 2 कर दो, 10,000 का इंक्रीज़ कर दो। कितना था? 50,000 में 10,000 का इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना मिलेगा? 60,000। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको तरीका पहले सिखा दिया है। एग्जैक्ट देखेंगे कितना डिफरेंस है, उसका एवरेज निकाल के और उसको जितने डिकेड्स में है उससे मल्टीप्लाई करके जो 2015 जैसे करंट ईयर में वैल्यू है उससे ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, UPR in late 2016, in last 3 decades the population of city was recorded 20,000, 30,000, 40,000. What is the population for which a water supply system should be designed if it should be the adequate for next 2 decades? पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 10,000 का इंक्रीज हो रहा है, 10K का, यहाँ भी 10K का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एवरेज जो इंक्रीज हो रहा है वो 10,000 का हो रहा होगा। और 2 डिकेड है तो सर इस 10,000 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो करंट पॉपुलेशन है उसमें ऐड कर दो। आंसर हमारा लिख दो सर 40 + 20 60K, यानी कि 60,000 आप आंसर हमारा लिख देंगे, ऑप्शन सी। इतना बड़ा न्यूमेरिकल इसमें बच्चों को बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, और आप सिर्फ 15 सेकंड में इसका आंसर सॉल्व करके आ जाएंगे। 21, UPR when 2016, a water supply scheme is to be designed for an area with over 90% population as lower income group. What should be the water demand liter per day considered in design such system? यहाँ पे 90% पॉपुलेशन है वो लो इनकम ग्रुप है, यानी LIG कॉलोनीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिमांड हम रखते हैं जनरली ओल्ड सिटीज वाली ही रखते हैं, 135 लीटर पर डे। लीटर पर कैपिटा पर डे आप कह सकते हो, 135 लीटर पर आवर पर डे। ठीक है, लीटर पर आवर पर डे रहता है हमारा यहाँ पे। तो 100, 135, 150, 200,
तो 100 तो नहीं है, कन्फ्यूजन 135, 150 और 200 में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के लिए 150 हम रखते हैं। बट याद रखना, अगर किसी टाउन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और फुल फ्लैशिंग सिस्टम उसके पास है, ठीक है, तो वहाँ डिमांड 200 हो जाती है। कितनी? 200 लीटर पर आवर पर डे। ठीक है, तो ऑप्शन डी वहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बट अभी यहाँ पर लो इनकम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यूजेवीएनएल ए 2012, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन। पर कैपिटा कंजम्पशन वाटर की इसमें से किस में हाईएस्ट होगी? स्कूल में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में या फिर फैक्ट्रीज में? तो मैंने तुम्हें बताया था, ऑफिस में कितनी होती है? 45 होती है लीटर पर कैपिटा पर डे, स्कूल में 45 से 90 के बीच में हो जाती है। ठीक है, और हॉस्पिटल में अगर बेड 100 से कम है तो 340 और ज़्यादा है तो 450 लीटर पर बेड पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल। मैक्सिमम पूछिए तो हॉस्पिटल्स में होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, इन इंडिया एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड्स वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पस कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 135 होती है। कितनी? 135 होती है। यहाँ पे 134 इज द नियरेस्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इन रिलेशन टू द वाटर डिमांड इज बेस्ड ऑन। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की बात कर रहा है ओपीएससी, यानी उड़ीसा में पूछा गया है 2015 में। कब पे? 2015 में। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो है पीक अर्ली डिमांड के लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए, या फिर ग्रेटर ऑफ ए एंड सी। तो ये ऑप्शन डी पढ़ के स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि ए या सी में से कौन सा होगा। तो याद रखना है, हमेशा मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए ही हमारा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है, एमडीडी प्लस फायर डिमांड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, नागालैंड, राजस्थान, नगर निगम उड़ीसा, फॉर लार्ज सिटीज द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज। लार्ज सिटीज के लिए सुटेबल मेथड पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग का क्या हो सकता है? अर्थमेटिकल इंक्रीज, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज, ग्राफिकल मेथड या फिर कंपेरेटिव मेथड? तो लार्ज सिटीज हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जनरली फास्टेस्ट ग्रोइंग जो होती है या मेट्रोपॉलिटन्स होती है उनके लिए ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे लार्ज सिटीज नॉर्मली बात कर रहे हो तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सिक्किम ए 2017 में पूछा गया और यूपी पीएससी ए 2007 में भी ये पूछा जा चुका है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 5000, 7000, 8400 रिस्पेक्टिवली। पॉपुलेशन बतानी है 4th कंसेक्यूटिव ईयर में अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बड़े ध्यान से सुनना। पॉपुलेशन है, उसके बाद इंक्रीमेंट है, फिर ज्योमेट्रिकली इंक्रीज रेट निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको स्लोली स्लोली प्रोसेस सिखा देता हूँ। यहाँ पॉपुलेशन है 5K, 7K, देन 8.4 के पॉपुलेशन है। इंक्रीमेंट अब यहाँ तो 0 ही होगा। उसके बाद कितना हो रहा है सर? 2K का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2000 का हो रहा है। उसके बाद सर यहाँ पर 1400 का हो रहा है। 2000 और 1400 का तो इंक्रीमेंट हो चुके हैं, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज यहाँ तो नहीं होगा। अब ये 2000 का है तो 2K का इंक्रीमेंट जो होगा वो 5K के बेसिस पे होगा, और ये जो 1400 का इंक्रीमेंट हुआ है ये हमारा 7000 के बेसिस पे होगा। जब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे 2K बाई 5K करके, ये 0.4 आएगी और ये 0.2 आएगी। पहला स्टेप तो आपका क्लियर हो गया, आपको जीआई रेट मिल गई है। अब इसको निकालते कैसे हैं? आईजी कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन है, 2 वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज होंगी ना यहाँ पर वो पावर में चली जाती है। मैं दिखाता हूँ कैसे, वही रूट में बन जाता है 0.4 इंटू 0.2। अब पावर क्या है? 2 वैल्यूज है, 1/n है तो 1/2, 1/n, यानी नंबर ऑफ डिकेट्स की बात कर रहा तो 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो 0.4 इंटू 0.2 0.8, यहाँ पे वैल्यू जो आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 28% आ जाएगी, 0.28 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो अर्थमेटिक मीन में निकाल के देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन निकाल के देखोगे तो 0.4 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2, तो ये 0.3 यानी कि 30% आ जाएगा। और अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा है, तो हमें अर्थमेटिक मीन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वैल्यू आप जो निकालेंगे P इज इक्वल टू PN1 प्लस I डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन 8400 है, 8400 1 प्लस जो इंटरेस्ट वो है 0.3 हो जाएगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज 0.3 पावर 1। ठीक है, तो
ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10,920। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question, question number 28. If the average daily consumption of water of a city is 1 to 10 meter cube, then the maximum daily consumption of water will be. Average daily consumption यानी average daily demand को maximum daily demand से link करना है। सर आपने बताया था 80% इंक्रीमेंट हो जाता है तो 1.8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 थी तो 1.8 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। टीआरबी ने 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। Question number 29. As per IS code 1172/1993, in the design of a water supply scheme for a town with full flushing system, minimum water supply for domestic water demand. मैंने तुम्हें बताया था फुल फ्लशिंग सिस्टम हो तो कितनी वैल्यू हो जाती है 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। अगर नॉर्मली होता तो 135 एलपीसीडी होता है, इसलिए ऑप्शन ए में गिवन है जो कि गलत है, क्योंकि फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा तो 200 एलपीसीडी हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, नॉट द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि न्यूमेरिकल है। द एस्टिमेटेड ऑर्ली रिक्वायरमेंट फॉर अ डे ऑफ अ मैक्सिमम कंजप्शन इन अ स्मॉल टाउन is tabulated. Provision for firefighting is to be at 62 liter per second for a configuration of 3 hours. What is the storage requirement for the distribution reservoir if the pumping is to start at 8 hours and 14 hours? टेबल फॉर्म दे दिया हमें, 8 घंटे 8 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे हमारा पंपिंग खत्म होगा। तो ये डिमांड सारी लिखी हुई है और फायर डिमांड हमारे को अलग से बताई गई। टोटल डिमांड हमसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, बट ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी आप पेशेंस रखते हो और अपना ब्रेन यूज करते हो तो इजीली सॉल्व इसको कर सकते थे। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 415, 430, 400, 472 इन सबको ऐड कर दीजिए। जब आप इन सबको ऐड करोगे आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 3089 मीटर क्यूब। कितनी 3089 मीटर क्यूब। तो ये एक वैल्यू हमें मिल गई। अब सेकंड वैल्यू निकालनी है। फायर डिमांड जो है ना वो 62 लीटर पर सेकंड है और चली है 3 घंटे के लिए, तो 3 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। सर बिल्कुल सही बोला आपने, सेकंड सेकंड कट जाएगा, बट यहाँ सर वैल्यू मीटर क्यूब में, यहाँ लीटर में है। तो पता है लीटर से मीटर क्यूब करने के लिए क्या करना है, 10-3 से मल्टीप्लाई कर दो। लीटर से मीटर क्यूब करने के लिए 10-3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया। वैल्यू मिलेगी आपको कितनी 669.6 मीटर क्यूब। अब टोटल डिमांड कैसे निकालेंगे, ऐड कर दो इनको। 3089 प्लस 669.6 वैल्यू मिल जाएगी आपको 3758.6, यानी ऑप्शन सी। देखने में जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन के थ्रू आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगाई तो आपके मार्क्स पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 जो उत्तराखंड ए 2012 में पूछ लिया गया है। फोरकास्ट ऑफ पॉपुलेशन फॉर वाटर सप्लाई इज डन यूजिंग अर्थमेटिकल मीन मेथड, कंपेरेटिव मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे मेथड यूज किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अर्थमेटिक इंक्रीज, ज्योमेट्रिक इंक्रीज, मेथड ऑफ वेराइंग इंक्रीमेंट, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल, कंपेरेटिव ग्राफिकल, मास्टर प्लान मेथड या फिर जोनिंग मेथड बोलते हैं, और लॉजिस्टिक कर्व मेथड भी होता है एक। सारे मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यूपीआरवीएनएल 2016। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज पर कैपिटा पर मिनट। पीक डिस्चार्ज डोमेस्टिक पर्पसेज के लिए पर कैपिटा पर मिनट की बात कर रहा है, तो 1.80 लीटर्स फॉर 5 to 10 यूजर्स, 1.2 लीटर्स फॉर 15 यूजर्स, 1.35 लीटर फॉर 20 यूजर्स, एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सारी वैल्यूज आप पेन डाउन कर सकते हैं। बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं अगर आप डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो इनको पेन डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 उत्तराखंड 2012 में पूछा गया। द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज अराइव्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग कोड। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर हम बोलते हैं 135 लीटर पर कैपिटा पर डे यूज करो। तो कौन से कोड से मिलती है हमको, वो मिलती है IS 1172/1963, ऑप्शन बी याद रखेंगे, 1172 और 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 फिल द गैप सी वाटर कंटेन्स डैश ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्ड इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम। उत्तराखंड 2013 में पूछा गया कि सी वाटर में कितने % ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर स्ट्रीम। तो ये होती है 80%। कितनी 80%। बहुत ईजी क्वेश्चन था बट बहुत डिफिकल्ट लगता है अगर पता ना हो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड ए 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 द पीक डिमांड ऑफ वाटर इन इंडियन कंडीशन। इंडियन कंडीशन में वाटर की पीक डिमांड क्या है, 2.5 टाइम्स
तो 3 टाइम्स द एवरेज, 1.25 से 1.50, 0.75 से 1.2 एंड 0.45 से 0.70 टाइम्स। तो ये एवरेज किसका है? एवरेज अर्ली डिमांड की बात कर रहा है ये, एवरेज अर्ली डिमांड की बात कर रहा है। तो ये कितनी होती है? ये होती है 2.5 से 3, 2.5 से 3 टाइम्स द एवरेज अर्ली डिमांड, पीक डिमांड ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, our next question, उत्तराखंड 2007। A town water supply scheme is commonly designed for a population। एक टाउन वाटर सप्लाई स्कीम है, पॉपुलेशन के लिए डिजाइन करनी है, तो किसके लिए की जाएगी? एट प्रेजेंट ईयर, आफ्टर 1 डिकेड, आफ्टर 2 डिकेड्स एंड आफ्टर 3 डिकेड्स। मैंने आपको बताया था 30 ईयर्स के लिए किया जाता है, और एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, तो 3 डिकेड्स हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, आफ्टर 3 डेकेड्स। देखिए जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल देते हैं, बात वही है। आपको चीज़ें आती हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, बट कॉन्सेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग होगा, तो कन्फ्यूजन नाम की चिड़िया को आप उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आरपीएस सीवीपीआईटी 2012। एज पर आईएस कोड 1172/1963, वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पसेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है, 135 लीटर पर हेड, पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे 130 लीटर पर कैपिटा पर डे। बताता कौन? आईएस कोड 1172/1963। अब एक बार ये भी देख लेते हैं ये 135 आता कैसे है। 135 की बात तो बहुत देर से कर रहे हैं, बट ये आता कैसे है सुन लीजिए। ड्रिंकिंग में 5 यूज होता है, कुकिंग में 5, सब लीटर पर कैपिटा पर डे चल रहा है, ठीक है। बेदिंग में कितना यूज होता है? 55। वॉशिंग क्लोथ्स में, वॉशिंग क्लोथ्स में कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। वॉशिंग यूटेंसिल्स में 10 हो जाता है। और वॉशिंग ऑफ क्लीनिंग हाउस एंड रेजिडेंस, रेजिडेंस की क्लीनिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, तो उसमें यूज होता है हमारा 10। और फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट्स, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट्स, उसमें भी कितना यूज होता है हमारा? 30। तो जब इसको सम करोगे 5 5 10, 65, 85, 95, 105 एंड 135 इज आवर राइट आंसर। ये सारा आपको याद रखनी है वैल्यू, कहीं पूछता है तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, बिहार ए 2012 में पूछा गया है। विच मेथड इज एक्यूरेट फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी। मैंने तुम्हें बताया था रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी होगी तो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमेशा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज करते हैं फॉर द फास्ट ग्रोइंग सिटीज, और बेस्ट मेथड भी हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार ए 2006-2001 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है तो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं आप? स्ट्रेट लाइन कर्व, सेमी लॉग कर्व, लॉगिस्टिक कर्व एंड लॉगरिथमिक कर्व। तो इसको आप किससे बता सकते हैं? लॉजिस्टिक कर्व से। किससे? लॉजिस्टिक कर्व, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश 2008-2007 में पूछा गया है एक एग्जाम में। द एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ वाटर इन अ सिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन पूछ ली है, 105 होगी, 115 या 125 या फिर 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। अभी मैंने आपको बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। याद रखना ही है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती है। देखिए डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, इसी बुक की यही खासियत है, बट इस बुक को खुद पढ़ने में डिफिकल्टीज होती हैं, इसलिए मैं आपके लिए बेहतरीन सीरीज लेके आया हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। अगर आपने बुक से पढ़ भी लिया है तो यहाँ आपका एज अ क्विज टेस्ट हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी, जो कि एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ नई चीज़ें मिलती हैं तो उसको ज़रूर पेन डाउन कर लें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और एग्जाम में मार्क्स की वैल्यू आपको भी पता है कितनी होती है। सो बेनिफिट आप ही को मिलेगा, आप ही के लिए बनाई गई है वीडियोस। वीडियो पसंद आ रहा तो ज़रूर लाइक करें, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम यूपीपीएससी एक एग्जाम के लिए कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश ए 2004 में पूछा गया पॉपुलेशन पे क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 3 consecutive decades was 1 lakh, 1.1 lakh, 1.2 lakh respectively. The population of this town in the 4th consecutive decade according to the geometric increase method. सेम तरीका है, पॉपुलेशन लिख लो, इंक्रीज लिख लो, और परसेंटेज इंक्रीज यानी ज्योमेट्रिक इंक्रीज आपको निकालना है वो लिख लो, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1.1 लाख है, और 1.2 लाख है, ठीक है। इंक्रीज कितना हो रहा है? 0.1 का हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0.1 का और यहाँ भी 0.1 का।
लिमिट इंक्रीज यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, 0.1 डिवाइड बाय 1 0.1 हो जाएगा, 0.1 को डिवाइड बाय 1 करोगे तो 0.1 हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज आप, ये कितना हो जाएगा, गलती हो गई ना, यहाँ पे 0.1 बाय 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10% हो जाएगी आपकी, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 9.09%। दो वैल्यूज हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 9 से और स्क्वायर रूट कर देंगे, तो वैल्यू जो आपको मिलेगी यहाँ पे 9.48%, कितनी, 9.48%। तो फोर्थ डिकेड के लिए निकालना है तो लिखा देते हैं, P इज इक्वल टू पी नोट, पी नोट जो है वो कितनी 1.2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9.48 डिवाइड बाई 100, फोर्थ डिकेड है यानी कि एक ही डिकेड बढ़ रहा है तो 1 से पावर में आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 1.33 लैक्स, कितनी 1.33 लैक्स, ऑप्शन बी। नंबर 42, यूपीपीएससी 2008, 2007, 2003 में बार बार रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज रिडक्शन इन द पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन, इनमें से कौन से फैक्टर होंगे जो रिडक्शन कर देंगे पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन में, क्या वो गुड क्वालिटी वाटर होगा, या वो हॉटर क्लाइमेट होगा, या मॉडर्न लिविंग होगा, या मीटरिंग सिस्टम होगा। तो मॉडर्न लिविंग से तो डिमांड बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी तो एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं। याद रखना, जहाँ पर जब भी किसी चीज़ में मीटर लग जाएगा या पैसे खर्च होने लग जाएंगे ना, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकली देखा गया है कि वहाँ पर आप कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। फ्री चीज़ हर आदमी कंज्यूम ज़्यादा करता है, बट अगर मीटर लग जाएगा तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, महाराष्ट्र पीएससी में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इनमें से कौन सा एक फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप नहीं है। 2015 में महाराष्ट्र पीएससी ने पूछ लिया। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर्स, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स एंड नाइट्रोजन एक्सटिंग्विशर्स। तो याद रखना ये तीनों होते हैं, बट नाइट्रोजन एक्सटिंग्विशर्स नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि नॉट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 44, एपीपीएससी 2016 मेंस में पूछा गया है, द डिजाइन पीरियड फॉर क्लियर वाटर कन्वेइंग मेंस, डिजाइन पीरियड पूछ रहा है क्लियर वाटर कन्वेइंग मेंस के लिए, आपको पता है 30 ईयर्स होता है, बार बार पूछते हैं, सेम वैल्यू आपको अपने याद रखनी, 30 ईयर्स यानी कि 3 डेकेड्स के लिए डिजाइन ये किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार ए 2018 में पूछा गया था, वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन हॉस्पिटल इज, वाटर रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल की पर बेड पूछ रहा है। आपको मैंने बताई थी, अगर बेड लेस देन 100 है तो क्या होता है, ग्रेटर देन 100 है तो क्या होता है। लेस देन 100 है तो 340 हो जाती है, और ग्रेटर देन 100 है तो ये वैल्यू 450 पर डे पर बेड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी गिवन है 340 लीटर्स, तो यही राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पर पता होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग में कर दूंगा। हिमाचल प्रदेश ए 2016 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। देख लेते हैं, दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक है ऑर्ली पीक डिमांड, फिर है डेली पीक डिमांड, मंथली पीक डिमांड और ईयरली पीक डिमांड। इनको जो है कंपैरिजन किया गया है किससे, एवरेज डिमांड से, किससे, एवरेज डिमांड से। तो कितने कितने परसेंट है, तो अर्ली याद रखना है, सबसे ज़्यादा अर्ली होती है 2.270%, आप कह सकते हो 2.7 टाइम्स। फिर आती है डेली जो 1.8 टाइम्स यानी 180% हो जाती है। फिर आती है मंथली जो 128% हो जाती है। और फिर आती है ईयरली जो 100% हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैल्यूज घट रही हैं, टाइम बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रही है, अर्ली डे मंथ ईयरली तो वैल्यूज ये घट रही है। 270, 180, 128 एंड 100 वैल्यूज बार बार पूछी जाती हैं, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2143, ए बी सी डी 2143 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, कर्नाटका पीएससी 2015, पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर फॉर एन एवरेज इंडियन एज पर आईएस। पर कैपिटा डिमांड आपको पता है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है नॉर्मली, पर अगर ज़्यादा डिमांड है तो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे तक जा सकती है। तो आप इसकी लिमिट लिख सकते हो, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे तक जाती है। तो यहाँ पे 135 ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो 200 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, ये क्वेश्चन ईवीएस का है, जीपीएससी 2017 में पूछा गया है, पर हम पढ़ेंगे जरूर। द स्पीशीज विच इज एलिमिनेटेड सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज, कौन सी स्पीशीज है अगर उनको एलिमिनेट कर दिया जाए तो सीरियसली इफेक्ट
करती हैं हमारे इकोसिस्टम पे, क्या वो क्रिटिकल हैं, क्या वो कीस्टोन है, क्या वो निश या फिर कोर हैं। तो वो हमारी निश और कोर तो नहीं होती हैं, कन्फ्यूजन होगा क्रिटिकल और कीस्टोन में, इसलिए ऑप्शन ए क्रिटिकल गिवन है जो कि गलत है। ये हमारी कीस्टोन स्पीशीज होती हैं जो बहुत इफेक्ट डालती है हमारे इकोसिस्टम पे अगर उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है बी इज करेक्ट। Moving to the last question of part 1 of environment series, the daily per capita consumption of water apparently increases with। जो daily per capita consumption है वो increase कैसे करती है? गुजरात ने 2017 में अपने ए एग्जाम में ये पूछ लिया है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी तो डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज इन द सिटी है तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ सकती है। मीटर्ड वाटर सप्लाई, होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी होगी तो भी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अगर मीटर्ड वाटर सप्लाई है तो क्या कंजम्पशन बढ़ेगी? पीछे ही पढ़ा था कि कंजम्पशन नहीं बढ़ती है, कंजम्पशन घटती है। एक स्टेट के एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे स्टेट में रिपीट किया गया है डिफरेंट फॉर्म में। यही इस बुक की खासियत है कि सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल रहे हैं, और यही खासियत है हमारे प्लेटफॉर्म की, हमारे यूट्यूब चैनल की, जिसको हम आपके लिए लेकर आए हैं सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पर। तो देखते हैं, तो मीटर वाटर सप्लाई से घट रही है तो ऑप्शन 3 तो ये गलत हो गया। पहला तरीका देख लिया हमने एलिमिनेट करके, देखो ऑप्शन 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4, तो 3 इसमें भी है तो ये भी गलत हो गया, 3 इसमें भी, ये भी गलत हो गया, 3 इसमें भी और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट हो गया। एक कॉन्सेप्ट पता था, सारा आंसर हमने सॉल्व कर लिया। बट बाकी भी देख लेते हैं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज है तो भी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बट एक ही तरीका था कि जिससे घटेगी, वो मीटर वाटर सप्लाई था। तो 1 2 और 4 करेक्ट है और 3 हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा अमेजिंग सेशन जो है पार्ट 1 था एनवायरनमेंट का, यूपीपीएससी एई के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से। क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर कर दिए हैं 1 से 50 कवर कर दिए हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूं, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको हम फास्ट मोड में लेके जा सकें, और आपकी प्रिपरेशन रिविजन सब एक जगह पे हो सके, ताकि आपका जो मोटिव था हमारे चैनल पे आने का वो फुलफिल हो सके। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका जो पीडीएफ है या प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा सिविल इंजीनियर्स है वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, उसको भी आप याद से सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो एक लाइक बटन प्रेस कर दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, हमारी टीम आप तक पहुँचेगी, आपकी सजेशन को हम देखेंगे, और अगर लगेगा कि वो वैलिड है तो हम आपके लिए वो सजेशन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट है तो वो भी हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करती है हमारी टीम। So this is all for the day. So keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day ahead.